सैनिकों, जल्दी से मेरे पीछे पीछे इस गड्ढे में कूद जाओ। मेरे ख्याल में हमें इस गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचकर खुदा शैतान को धर दबोचना चाहिए। हमें सेनापति की आज्ञा मानकर इसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। सेनापति भी पूरे दमखम के साथ भाग रहा था। ये मेरी बहादुरी की इज्जत का सवाल है। खुदा शैतान को मैं जल्द ही सुरंग खत्म हुई और सेनापति बाहर निकला। ये तो कोई बावली लगती है। पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। इसका शैतान बावली के पानी में है। मैं अभी उसे धर दबोचता हूँ और फिर एक ही झटके में सेनापति ने पानी में हाथ डाल पानी में क्या आ गया पकड़ में। ओह गुल दूसरे ही पल चाटे की एक जोर। हाँ महारानी के स्नानागार यानी इस बावड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? इस बावड़ी में तो महाराज को भी आने की इजाजत नहीं है। मैं तो खुदा शैतान का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। मुझे क्षमा कर दे महारानी जी, मैं उसी रास्ते से वापस लौट जाता हूँ, मगर मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा। सैनिक भी आ रहे हैं, उन्हें भी रोकना है, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। पीट गया। जल्दी ही सेनापति वापस पहुंचा। यहाँ तो नहीं है, सुरंग आगे से बंद है, रस्सी फेंको ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। सेनापति, खुदा शैतान कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, सुरंग आगे से बंद है, रस्सी फेंको ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। जबकि उधर खुदा शैतान की नजरें उस चोरी खटखटा कर आता है। खुदा शैतान खुदा शैतान, मैं नकली जेवरों का जोहरी हूँ। ये सारे जेवर नकली है। अगर ये नकली होते तो तुम रोते नहीं। पीछे हट। ओ, इसने तो दीवार में भी जेवर दबा रखे थे। जाकर गिरा बाकेलाल के। वो लगता है अंदर खुदा शैतान आया है। मैं अभी उसी शैतान की तलाश में नगर के धनवान चक्कर लगा रहा। इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं उसके लिए लाया हूँ ये जाल। ओ, तू फिर आ गया मेरा दिमाग खाने। और ये जाल भरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? खुदा शैतान जाल काटर अपनी बनाए गड्ढे की तरफ उछला, मगर बाकेलाल भी सतर्क था। मुझे पता है कि तू इस गड्ढे से भागेगा, मगर ये चारपाई तुझे भागने नहीं देगी। ओह, ये क्या? बाकेलाल रस्सी लेकर खुदा शैतान और अब तू कैसे भागेगा? तेरी टांगें तभी वहां पहुंचा सेनापति। मुझे जैसे ही पता लगा कि यहाँ खुदा शैतान आया हुआ है, पहले ही आ गया। कहाँ है वो शैतान? वो तो रहा। अरे भाग गया। मैं इस खाट को काट कर निकल गया। सेनापति ने भागकर खाट को एक तरफ उछाल फेंका। उसे देख लिया था ना कि वो खुदा शैतान था, वरना मैं उसके पीछे न जाऊं। ये खड़ा हुआ गद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा है? ऐसे सिर्फ खुदा शैतान ही होता है। फिर मैं जाता हूँ उसके, इस बार उसे पकड़कर अपने पीछे दिखा। वाह बाकेलाल जी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जो अब क्या बाकेलाल जी? उधर सेनापति सुरंग में दौड़ा जा रहा था। बात दिखाने के लिए मैं खुदा शैतान सामने तो मैं यहाँ से
जल्दी सेनापति सुरंग से बाहर निकला। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। शेर के मान में शेर के अलावा कौन दिखाई देगा? तो तू ही है जिसके मेरे गैर मौजूदगी में मेरी मान खोल डाली। चल जल्दी से आ जा, बड़ा भूख बड़ी भूख लगी। और जैसे ही शेर सेनापति के पास पहुंचा, उसके बाद इतनी जोर से पहले मेरी मान खोल डाली, अब मुझे भी काट डाला। भगवान मेरी आत्मा को शांति देना और इस आदमी को नरक में सड़ाना। सेनापति भी मान से निकला। मैं खामखा शेर से डर गया था। फिर खुदा शैतान फिर बचकर निकल गया। खैर कभी तो हाथ लगेगा। जब नीचे से होता हुआ वह भूचाल इस बार प्रवेश कर गया। तेरी फू की फू महाराज, अभी अभी भूचाल जैसी कोई चीज जमीन के नीचे से होकर महल में प्रवेश कर गई है। वो जरूर खुदा शैतान होगा। आओ आओ बाकेलाल। द्वारपाल ने खुदा शैतान को जमीन की राजकोष कक्ष की ओर गया होगा। वो धन को सुन लेता है और सीधा वही पहुंचता है जहाँ धन। बाकेलाल ने वहाँ रखे भाले उठा लिए और राजकोष की ओर भाग गया। मैं ये भाले लेकर वहाँ जा रहा हूँ। आप तेरी फूक पर और सैनिकों को वहाँ पहुँचने का कौन बोल रहा है? भो भो बोलो। बाकेलाल और सभी सैनिक लगभग साथ साथ ही भागकर राजकोष के दरवाजे पर। मुझे फिर सिर के अलावा नीचे के हिस्से पर चोट नहीं लगती। आक्रमण का जवाब दिया और आगे बढ़ आए बाकेलाल को उठाकर अन्य सैनिकों पर। आज मैं उससे भी निपट लूं। फिर खोदा ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत सारा समेट कर फर्श पर गिरा दिया। आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ तोड़ दो दरवाजा। मगर इतनी भारी दरवाजे को तो फिर आपकी ही टक्कर तोड़ सकती है महाराज। आप दरवाजे पर टक्कर जड़े, या तो दरवाजा टूट जाएगा या आपका सिर ही। बाकेलाल बिना कोई जवाब के वहां से निकल गया था। जैसे बाकेलाल मार के बाहर निकला, बाकेलाल खुदा शैतान बचकर निकल गया। खुदा शैतान अभी अभी राजकोष से खजाना ले भागा है। ये इसका विशाल गुफा का पता तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। ठीक है, तो फिर तुम ही चले जाओ। पीले फूलों की घाटी की चट्टान में काली कोस नाम का एक गड्ढा ही वो शैतान का अड्डा है। सेनापति एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। जा बच्चों जा, काली कोस से कोई जिंदा वापस नहीं निकलता। बाकेलाल ने एक अजीब हरकत की। खुदा शैतान तो अभी अंदर है। वह खजाना लेकर उसी रास्ते से खुदा शैतान को जमीन से एक तरीका मेरे पास और है। ये आप क्या कर रहे हैं बाकेलाल जी? या अशरफिया वहाँ क्यों रख रहे हो?
खाना फाड़ कर बाहर आ गया था खुदा शैतान। ऊपर से अशरफियों की गंध आई है, जाते जाते इसको भी लेता चलूं, इन्हें भी क्यों छोड़ूं ही। इसी पल बाकीलाल ने घोड़े की लीद से भरा टोकरा खुदा शैतान के ऊपर लपेट उलट दिया। ओह ये क्या है? अचानक खुदा शैतान चकरा कर गिर पड़ा। ओह ये क्या? घोड़े की लीद की तरह से मुझे चक्कर आने लगते हैं। अगर मैं फौरन ही यहाँ से नहीं भागा तो मेरी मूर्छावस्था में ये लोग मुझे खो डालेंगे। मुझे खजाना भी यही छोड़ना पड़ेगा। खुदा शैतान ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और दूसरी ओर जमीन खोदकर भाग निकला। भागो, रुक जा खुदा शैतान। मगर खुदा शैतान नहीं रुका। बाकीलाल ने उस गड्ढे में झांका। ओ खुदा शैतान सारा खजाना छोड़, खजाना तो बच गया, लेकिन अगर सेनापति उनको बेचारे जरूर खुदा शैतान के हाथों मारे जाएंगे। जबकि इधर सेनापति ने पीले फूलों की घाटी की चट्टान बेहिचक छलांग लगा दी। खुदा शैतान निकल बाहर नहीं आता तो मैं अंदर आता। याहू। सेनापति तेज चीख गूंज उठी। आह मेरा सिर फूट दिया। ये कुंजी का। जैसे ही सेनापति की निगाहें मशाल की रोशनी में टिकती उस लाश अरे ये कौन पड़ा है? ओह कहीं यही तो खुदा शैतान नहीं? खुदा शैतान, मगर ये चीखा क्यों था? कि मैं इसी के सिर पर तो नहीं गिरा था जिसकी वजह से ये शायद ये मर गया है। वाह बाकीलाल ने तो कमाल ही कर दिया। खुदा शैतान को मेरे हाथों ही मरवा दिया। और तभी सेनापति, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो? हम रस्सी लटका रहे हैं, पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह ये तो महाराज की आवाज़ है। महाराज को जरूर बाकीलाल ने लगा। बाकीलाल रस्सी भारी हो गई। रस्सी को खींचना शुरू किया और जरूर खुदा शैतान की लाश। अरे ये तो खुदा शैतान की लाश है। ओह इसका मतलब सेनापति ने खुदा शैतान को मार डाला। कुछ देर बाद सेनापति भी बाहर आ गया। जी हाँ महाराज, सैनिकों को नीचे भेजकर खजाना भी ऊपर मंगवा लीजिए। और फिर हाय रे फूटी किस्मत, मुझे क्या पता था कि खुदा शैतान वाकई रहता होगा। बोलो बाकीलाल जिंदाबाद।